हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नागपुर डिवीज़न में एग्ज़ाम हुआ है। 2 फेज में एग्ज़ाम हुआ है शंटिंग मास्टर के लिए 10 फरवरी 2025 को और जो है 17 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन जो हमने पिछला वीडियो डाला था वो रायपुर डिवीज़न का था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ही था, लेकिन रायपुर डिवीज़न का था। और यह जो है नागपुर डिवीज़न का है। और उसमें से जो पिछले जो प्रश्न हम डाले थे उसमें से लगभग 50 क्वेश्चन इसमें सेम टू सेम डाल दिया गया है। इसलिए दोस्तों आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें आखिर पिछले जो प्रश्न रहते हैं लास्ट ईयर में या फिर दूसरे डिवीज़न में जो परीक्षा हुए हैं उसमें से हमें क्यों उससे तैयारी करना चाहिए। तो यह फ़ायदा होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले जो है देखेंगे यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शंटिंग मास्टर यहाँ लिखा हुआ है। और यह जो है नागपुर डिवीज़न का है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ही है। नागपुर डिवीज़न और बिलासपुर डिवीज़न और रायपुर डिवीज़न तीन ही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो इसमें से जो है नागपुर डिवीज़न का है और यह 17 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2 घंटे समय। और ये जो है 100 मार्क्स और जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीधा हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेड एंड साइडिंग पर शंटिंग करते समय स्टाफ को रहना चाहिए। मतलब वाइल परफॉर्मिंग शंटिंग एट डेड एंड साइडिंग शंटिंग स्टाफ शुड बी रिमेन एट। कहाँ रहना चाहिए? तो उसे वाहन है जो व्हीकल है उसके डेड एंड की ओर रहना चाहिए, एट द एंड ऑफ व्हीकल टुवर्ड्स डेड एंड। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मालगाड़ी पर कितना जीएसटी लगता है? मालगाड़ी पर 5% जीएसटी लगता है। आंसर ऑप्शन ए है 5%। नेक्स्ट है स्टॉप सिग्नल का सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू सिग्नल पोस्ट में डैश पर स्थित होता है। मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ए सिग्नल स्टॉप सिग्नल इज लोकेटेड ऑफ डैश और डैश ऑफ सिग्नल पोस्ट। तो यह जब पूछा गया है कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव उसमें कौन सा स्टॉप सिग्नल का मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव जो है डेंजर है। तो डेंजर कहाँ रहता है, किस स्थिति में रहता है? नीचे रहता है, बीच में रहता है या सबसे ऊपर रहता है? तो यह जो है सबसे नीचे रहता है। डेंजर स्थिति जो रहता है वह नीचे रहता है। आंसर ऑप्शन बी है बॉटम, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नॉन सिग्नल लाइन पर ट्रेन को लेने का प्राधिकार मतलब अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन नॉन सिग्नल लाइन। बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र होता है? तो T510 होता है। T509 क्या है? तो अवरोधित लाइन पर ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए है। और यह T510 हुआ कि बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने के लिए है। और T511 हुआ कि बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को डिस्पैच करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए। और T512 है वह कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होती है। तो आंसर ऑप्शन यहाँ बी है T510। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफेक्टिव सिग्नल पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण है। मतलब अग्रिम प्राधिकार क्या है? एडवांस अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव सिग्नल। तो यह T691 हो जो होता है वह एडवांस अथॉरिटी टू पास सिग्नल एट ऑन पोजिशन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाटक यातायात किसे कहते हैं? ट्रैफिक गेट किसे कहते हैं? स्टेशन के बाह्यतम रोक सिग्नलों के बीच स्थित जो है वह ट्रैफिक सिग्नल कहलाता है, ट्रैफिक गेट कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है स्टेशन के बाह्यतम रोक सिग्नलों के बीच स्थित, प्लेस्ड इनसाइड आउटरमोस्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विशेष रूप से शंटिंग उद्देश्य के लिए लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट का रंग होगा। द कलर ऑफ मार्कर लाइट ऑन बोथ साइड ऑफ इंजन एक्सक्लूसिवली डिप्लॉयड फॉर शंटिंग पर्पज शैल बी। तो जो है मार्कर लाइट जो है रेड होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शंटिंग पर्पज के लिए पूछा गया। ART MRV के लिए मॉक ड्रिल डैश में एक बार आयोजित की जाती है। मॉक ड्रिल फॉर ART MRV शैल बी कंडक्टेड वंस इन 3 मंथ्स। 3 महीने में एक बार जो है मॉक ड्रिल ART MRV का किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 3 महीने 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कारण से पहले उपलब्ध वे ब्रिज पर रेक का वजन नहीं होता है तो अगले वे ब्रिज तक ट्रेन की गति डैश kmph होगी। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वे ब्रिज है वहाँ पर जो है किसी कारण से रेक जो है उसका वजन नहीं हो पाया तो अगले तक जाएगा तो वह किस स्पीड से जाएगा? तो उस समय पर जो है तो अगले वे ब्रिज तक जहाँ वजन होने का है वहाँ तक जाने के लिए वह 40 kmph से जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 40 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की BPC की वैधता सबसे कम है? क्लोज सर्किट, प्रीमियम, इंटेंसिव या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इनमें से इंटेंसिव का जो है वह कम होगा। आंसर ऑप्शन
सी है इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डबल लाइन पर एडवांस ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए सेक्शन डैश होगा। ऑन डबल लाइन टू परफॉर्म शंटिंग इन द एडवांस ब्लॉक सेक्शन द सेक्शन सेल भी क्या किया जाएगा, तो उसे उस समय पर ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। अगले सेक्शन में जाके शंटिंग करना है तो ब्लॉक फॉरवर्ड होगा। डबल लाइन है, आंसर ऑप्शन बी है सी है ब्लॉक फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैश साइडिंग डैश का प्रोटेक्शन करता है, तो कैश साइडिंग जो है वह स्टेशन सेक्शन का प्रोटेक्शन करता है। आंसर ऑप्शन ए है स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये कितना होता है, 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है सी है 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड को डैश माना जाता है। ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड आर ट्रीटेड है, यह क्या माना जाता है, इसे शंट मूवमेंट माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है शंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक मैथ का क्वेश्चन है। 3 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है, ये निकाल लेंगे। 5, 3, 8, 7, 15 जो है 15 एक्स इक्वल टू जो है 15 गुना 3 45, तो कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 3 और सबसे छोटा 3 है तो 3 वो जो है 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बीसीएन डैश वैगन है। बीसीएन कैसा है, बीसीएन इज ए टाइप ऑफ कैसा वैगन, तो कवर्ड वैगन है, यह जो है कवर्ड वैगन है। आंसर ऑप्शन ए है कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक बॉक्स एन वैगन में कितने पहिए होते हैं, बॉक्स एन वैगन में कितने, तो ये 8 व्हीलर होता है। आंसर ऑप्शन सी है 8 व्हीलर 8 पहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतीकृत क्षेत्र में सुरक्षित दूरी डैश मीटर है। सेफ्टी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन या इलेक्ट्रीफाइड जोन इज डैश मीटर, तो कितना होता है, यह 2 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन ए है 2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सभी पॉइंट समांतर डैश के लिए सेट किए जाएंगे, तो सभी पॉइंट जो ऑल पॉइंट्स नॉर्मली जो है किसे सेट रहेगा, तो मेन लाइन के लिए सेट रहेगा। आंसर ऑप्शन सी है मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेश SWR जारी किया जाना चाहिए, कब किया जाना है, तो 5 साल वैलिड रहता है। 5 साल के बाद जो है उसे फ्रेश जो है जारी किया जाएगा 5 साल पूरा होने के बाद। तो आंसर ऑप्शन बी है 5 ईयर्स। नेक्स्ट 21, रेलगाड़ियों के संचालन से जुड़ा कोई भी रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले किसी भी मादक पेय शामक मादक या उत्तेजक दवा का उपयोग नहीं करेगा। तो यह जो है 8 घंटा पहले से वह कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जोनल रेलवे के जनसंपर्क विभाग के प्रमुख हैं, हेड ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एट जोनल रेलवे, तो कौन होते हैं, CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आंसर ऑप्शन सी है CPRO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टेशन के केंद्र से डैश मीटर की दूरी पर PH पैसेंजर हॉल्ट मार्कर पोस्ट प्रदान किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया है, जो हम बात किए थे पिछले प्रश्न का, रायपुर डिवीजन का, तो ये जो है यह क्वेश्चन भी उसमें था। तो यहाँ से है जो शुरू हो गया है लगभग, तो देखेंगे तो यह स्टेशन के केंद्र से डैश मीटर की दूरी पर PH पैसेंजर हॉल्ट मार्कर पोस्ट प्रदान किया जाएगा। पैसेंजर हॉल्ट PH मार्कर पोस्ट शैल बी प्रोवाइडेड एट डैश डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेशन। तो ये कितना होता है, यह 400 मीटर पर होता है। आंसर ऑप्शन सी है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संपार फाटक से डैश मीटर की दूरी पर WL बोर्ड लगाया जाता है। WL बोर्ड इज इरेक्टेड एट ए डिस्टेंस डैश मीटर फ्रॉम द लेवल क्रॉसिंग गेट। तो ये जो है 600 मीटर पहले लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है 600 मीटर। नेक्स्ट 25, देखिए अभी जो है सभी सेम क्वेश्चन आ रहा है। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में ट्रेन की अधिकतम गति डैश kmph होता है। इन स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन शैल बी डैश kmph, यह जो है 50 kmph होता है, 50 kmph। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 26, डैश स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग में मेन लाइन का लगाव आवश्यक नहीं है, यानी कहा गया है कि आइसोलेशन जरूरत नहीं है। किस में जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में जो है आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। तो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड 1। आंसर ऑप्शन डी है 1। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में मेन लाइन का अलगाव आवश्यक नहीं है। आइसोलेशन ऑफ मेन लाइन इज नॉट एसेंशियल इन स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग।
नेक्स्ट 27, डैश इंटरलॉकिंग का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो है डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग। तो क्या क्या है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, रिले रूम डबल लॉकिंग, यह जो है रिले रूम डबल लॉकिंग यह जो है इंटरलॉकिंग का प्रकार नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, देख रहे हैं। नेक्स्ट है कट ऑफ एंगल कॉक को डैश के लिए फिट किया जाता है। कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, तो किसके लिए, तो यह जो है एफपी एंड बीपी, फिट पाइप एंड ब्रेक पाइप को फिट करने के लिए सीओसी होता है, कट ऑफ एंगल कॉक होता है। आंसर ऑप्शन सी है, एफपी एंड बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गेट की जनगणना डैश दिनों के लिए की जाएगी। सेंसस ऑफ गेट सेल बी कैरिड आउट फॉर डैश डेज, तो कितने 7 डेज को है किया जाता है, 7 दिनों तक लगातार जो है गाड़ियों का जो है सेंसस किया जाता है, कितनी गाड़ियां आ रही है जा रही है, और उसको जो है फिर उस हिसाब से उसको गेट को क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ जो है कितने दिन होगा, तो 7 दिन तक होगा। आंसर ऑप्शन डी है, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ तक संभव हो हॉट एक्सल बॉडी गाड़ी को डैश में प्राप्त किया जाएगा, डैश में उसे रिसीव किया जाएगा। ए ट्रेन विथ हॉट एक्सल एज फार एज पॉसिबल शैल बी रिसीव्ड इन मेन लाइन। आंसर ऑप्शन सी है, मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शुरुआती स्टेशन पर यात्री ट्रेन के इंजन और ब्रेक यान में वायु दबाव की मात्रा डैश kmph डैश किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डैश सेंटीमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए ना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन इंजन एंड ब्रेक वैन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन एट द स्टार्टिंग स्टेशन शैल बी डैश केजी पर सेंटीमीटर एंड डैश केजी पर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यह जो है क्या पूछा गया है, इसमें एयर प्रेशर और इंजन में और कहाँ, तो फिर ब्रेक में पूछा गया। और पैसेंजर ट्रेन का है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पैसेंजर ट्रेन में 5 kg एंड 4.9 होगा। आंसर ऑप्शन ए है। और गुड्स रहेगा तो उसमें पर जो है ब्रेकमैन में 4.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 4 व्हीलर वैगन से जुड़ी पैसेंजर ट्रेन की अधिकतम गति डैश kmph होती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन अटैच विथ 4 व्हीलर वैगन शैल बी डैश kmph। जब किसी गाड़ी में जो है कोई चौपहिया वाहन लगा दिया जाता है, 4 पहिए वाला 4 व्हीलर, तो उसकी स्पीड जो है 75 kmph हो जाती है। हो सकता है वहाँ उस डिवीजन में 75 नहीं 72 हो, यहाँ जो है 72 इसमें आंसर होगा, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक बाहरी सिग्नल और होम सिग्नल के बीच की कम से कम डैश दूरी होती है। एक बाहरी सिग्नल पूछा, यानी कहने का अर्थ है कि आउटर सिग्नल और होम सिग्नल के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो कितना होता है, 400 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन डी है, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहा है वो सेम टू सेम है, सेम उठा करके सेट को उठा के उसमें से और क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। नेक्स्ट लेंगे 34, जब एक ट्रेन मेन लाइन में चलने वाली हो तो एक क्रेन को इंजन में डैश वाहनों की दूरी में रखा जाएगा। When a train running on main line, a crane shall be placed dash vehicle from the engine। तो यह जो है चौथे पोजीशन पर लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ फ्रॉम इंजन। नेक्स्ट 35, जब एक क्रेन ट्रेन से जुड़ी हो तो लोको पायलट ट्रेन को डैश kmph से अधिक नहीं चलाएगा। When a crane is attached to a train, the loco pilot shall not exceed the speed of the डैश kmph। तो उस समय पर जो है जब क्रेन लगा दिया है तो 40 kmph स्पीड हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन आ रहा है, आयुक्त रेल संरक्षा संगठन, रेल संगठन मतलब पूछा जा रहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी डैश मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये जो है सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन के अंतर्गत काम करते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, सिविल एविएशन। नेक्स्ट 37, एक खंड पर अधिकतम स्वीकार्य गति डैश के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ओवर ए सेक्शन इज अप्रूव्ड बाई, ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है CRS के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी डी है, लास्ट है CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किसी वर्ग के थ्रूपुट को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। इनमें से कौन सा जो है, द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग द थ्रूपुट ऑफ ए सेक्शन। थ्रूपुट बढ़ाने में कौन सा मदद नहीं करेगा इनमें से चारों में से, तो यह क्या है, ऑटोमेटिक सिग्नल करेगा, IBH करेगा, अतिरिक्त लूप लाइन करेगा और निजी साइडिंग नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन डी है, प्राइवेट साइडिंग, निजी साइडिंग। नेक्स्ट 39, स्टेशन सेक्शन
इज फाउंड इन डैश क्लास ऑफ स्टेशन, स्टेशन अनुभाग लिखा है, स्टेशन सेक्शन डैश स्टेशन के कक्षा में पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ बी क्लास में पाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टेशन सेक्शन जो है कहाँ पाया जाएगा, तो बी क्लास स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जहाँ स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किया गया है वह स्टेशन डैश के तहत आता है, ये भी पूछा गया है पिछले वाले में से। तो ये सभी जितने भी ऑटोमेटिक सिग्नल वाले जितने भी स्टेशन है वे सभी स्पेशल क्लास के अंतर्गत आते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, स्पेशल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक समय में अधिकतम डैश व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली पर ले जाया जा सकता है। एट ए टाइम मैक्सिमम डैश पर्सन कैन बी कैरिड ऑन मोटर ट्रॉली, तो जो है मैक्सिमम अधिकतम जो है 8 आदमी 8 जो है पर्सन हो सकते हैं। आंसर ऑप्शन ए है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ACCR में निम्नलिखित में से CC रेक में कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग CC रेक आर नॉट मेंटेन इन ACCR, तो यह जो है शायद लाइन HL है, इस पिछले क्वेश्चन में आया था। आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है अगर किसी को मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइन HL है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को डैश माना जाता है। इफ ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड इन ऑटोमेटिक सिग्नल द सिग्नल इज ट्रीटेड एज, फिर क्या होता है, वह मैन्युअली ऑपरेटेड, उसे समझा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, मैन्युअली ऑपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत से यानी दोनों ओर से डैश संख्या बैंगनों का हैंड ब्रेक नीचे डालना होगा, पिन डाउन करना होगा, तो कितना होता है, तो दोनों तरफ से 6 बैगन के जो है ब्रेक जो है लगाया जाना चाहिए, पिन डाउन किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है 6। नेक्स्ट 45, दोहरी युग्मक डिब्बों में स्क्रू कपलिंग और डैश कपलिंग होता है। ड्यूल कपलिंग इन कोचेज कंसिस्ट ऑफ स्क्रू कपलिंग एंड डैश कपलिंग, तो स्क्रू कपलिंग और CBC कपलिंग होता है। आंसर ऑप्शन ए है, CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, CSL डैश के बीच की दूरी का संकेत है। CSL इज इंडिकेटिव ऑफ डैश बिटवीन डैश, कि क्या होता है, यह जो है स्टार्टर सिग्नल और रियर फॉलिंग मार्क तक जो है वह CSL होता है। आंसर ऑप्शन बी है, स्टार्टर सिग्नल टू फॉलिंग मार्क इन रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रीमियम एयर ब्रेक रेक बॉक्स एन BCN के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर पावर डैश प्रतिशत कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ ऑरिजिनेटिंग स्टेशन एट प्रीमियम एयर ब्रेक रेक बॉक्सेन BCN शैल बी मिनिमम डैश %, यह जो है 95% होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 95% प्रीमियम रेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन पर ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह डैश के एम्पेज की गति से प्रगति का गति प्रतिबंध का पालन करेगा। When लोको पायलट passes an automatic stop signal at on position, he shall observe a speed restriction of dash kmph when view ahead is not clear, तो कितना होता है, जब ऑन में पास करता है तो 15/10 होता है, तो 15 जब दृश्यता स्पष्ट है और जब नहीं स्पष्ट है तो 10 होता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी। आंसर ऑप्शन बी है, 10 kmph 10 kmph। नेक्स्ट 49, एक से अधिक विभाग द्वारा रख रखाव कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना डैश कहा जाता है। ब्लॉकिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ लाइन फॉर मेंटेनेंस वर्क बाई मोर देन वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है, इसे इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, इंटीग्रेटेड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाता है डैश में निर्दिष्ट होता है, डैश में लिखित होता है, तो क्या होता है इसमें, या वर्किंग टाइम टेबल में लिखा होता है कि कौन कौन से स्टेशन जो है उस डिवीजन में नोटिस स्टेशन है। आंसर ऑप्शन ए है, वर्किंग टाइम टेबल WTT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है। देखेंगे क्या है, एक सवारी गाड़ी में पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अटैच्ड इन एक्सेस द परमिटेड लोड ऑन ए पैसेंजर ट्रेन, परमिटेड लोड है और उसके अलावा और क्या लगाया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारी का जो है इंस्पेक्शन कार लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी है, अधिकारी निरीक्षण कार, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन कार। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 52, SPAD स्पैड का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा गया तो सिग्नल पासिंग एट डेंजर, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। आंसर ऑप्शन ए है, सिग्नल पास्ड एट डेंजर, खतरे
में जो है खतरे की स्थिति में सिग्नल को पास करना। नेक्स्ट 53, बाधित ब्लॉक खंड में, अवरोधित ब्लॉक खंड में एक राहत इंजन भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो TA 602 जो है वह दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है TA 602। नेक्स्ट 54, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर डैश माह तक रखा जाता है। तो सतर्कता आदेश जो है कासन ऑर्डर का रिकॉर्ड जो है 12 महीने तक, 1 साल भी लिखा हो सकता है कहीं पर, ऑप्शन 1 ईयर भी रहेगा, तो वही आंसर होगा, 12 महीने तक होता है। आंसर ऑप्शन सी है 12 मंथ्स। नेक्स्ट 55, फॉग सिग्नल के लिए डैश मीटर पर 2 डेटोनेटर लगाए जाएंगे। तो फॉग सिग्नल कहाँ होता है? तो 270 मीटर पर होता है और वहाँ से जो है 10 मीटर पर 2 डेटोनेटर लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 270 मीटर। नेक्स्ट 56, अप लाइन के लिए PLCT कौन सी है? अप लाइन के लिए PLCT क्या होता है? तो T/C 1425 जो है वह अप लाइन के लिए होता है। तो आंसर ऑप्शन ए है TC 1425। और TD 1425 क्या होता है? तो वह डाउन के लाइन के लिए होता है। और TA 1425 और TB 1425 इंक्वायरी एंड रिप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के डैश मिलीमीटर की अनुमति है। डैश mm ऑफ फ्लैट टायर इज परमिटेड इन द लोकोमोटिव ऑफ गुड्स ट्रेन। देखिए यहाँ लोकोमोटिव का पूछा गया, लेकिन एक गुड्स ट्रेन लगाने से क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन का आपसे ऐसे आप जानते होंगे कि गुड्स ट्रेन में 60 mm होता है और कोचिंग में 50 mm होता है। यहाँ गुड्स ट्रेन अगर दिमाग में ऐसे बैठेगा, अगर अच्छी तरह से आपने ध्यान नहीं दिया तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ जो है लोकोमोटिव में पूछा गया, तो लोकोमोटिव का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है 50 mm। नेक्स्ट 58, रात के समय पर यदि ट्रेन फॉलिंग मार्क के स्पष्ट करके खड़ी हो, क्लियर करके खड़ी हो, तो गार्ड स्टेशन मास्टर को डैश प्रकाश दिखाया जाएगा। उस समय पर क्या करेगा? जो है सफ़ेद बत्ती दिखाएगा। आंसर ऑप्शन ए है सफ़ेद वाइट लाइट बताएगा। नेक्स्ट, स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को डैश द्वारा मंजूर किया जा सकता है। लोकल अरेंज्ड पावर ब्लॉक में भी अलाउड बाई, ये जो है स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाता है। एक जो है सेक्शन है या फिर कोई यार्ड है, तो अगर उसमें काम नहीं है और जो है सिर्फ स्टेशन मास्टर की अनुमति से उसमें पावर ब्लॉक दिया जा सकता है, अगर उसमें कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट 60, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक सहित इंजन, सहायता इंजन होगा, ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण है। तो रिटेन अथॉरिटी टू डिस्पैच ए रिलीफ इंजन ऑनटू ए ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। तो यह जो है ऊपर क्वेश्चन को पूछा गया वही सेम दोहरा दिया गया। आंसर ऑप्शन ए है TA 602। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एलिमेंट्री सेक्शन के एक हिस्से या उपभाग पर OH आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर डैश का प्रयोग किया जाता है। डैश इज यूज्ड एट स्टेशन टू सेलेक्टिवली शट डाउन OH पावर सप्लाई ओवर ए पार्ट ऑफ और सब पार्ट ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन। तो ये किससे होता है? यह जो है आइसोलेटर रहता है, आइसोलेटर के द्वारा उसे कट किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है आइसोलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिन वैगनों के माध्यम से कोयले से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोल हैंडलिंग थ्रू बॉक्सिन वैगन? वैगन ट्रिपलर, साइलो, स्टेकर, पेलोडर। यह जो है स्टेकर से संबंधित नहीं है। आंसर ऑप्शन सी है स्टेकर। नेक्स्ट 63, अपघात के बाद पहला घंटा क्या कहलाता है? फर्स्ट आवर आफ्टर डिसास्टर इज कॉल्ड, या क्या कहलाता है? गोल्डन आवर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 55 वर्ष की उम्र के बाद PME मेडिकल परीक्षा हर डैश वर्ष के बाद किया जाता है। यह जो है 55 साल के बाद जो है हर साल में किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है 1। ये क्या है? 45 ईयर्स तक जो है 4 साल रहता है, और फिर 45 ईयर से 55 तक जो है हर 2 साल में होता है, और 55 से ऊपर 60 ईयर्स तक जो है हर साल के लिए PME जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रेलवे में उम्मीद का अर्थ है, उम्मीद का इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यह क्या कहलाता है? यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। आंसर ऑप्शन सी है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, SWR की वैधता क्या है? वैलिडिटी ऑफ SWR ये कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
36 पुरुष 18 दिनों में एक काम का एक टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही कार्य करेगा। कुछ नहीं, आसान है। इसको क्या करेंगे, 36 गुना 18 और डिवाइड कर देंगे, 36 गुना 18 और डिवाइड कर देंगे 27 से, आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो कितना हो गया, 6 चौ 24। आंसर ऑप्शन बी है 24। नेक्स्ट 68, RO का फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो रोल ऑन रोल ऑफ होता है। आंसर ऑप्शन डी है रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ, सी है रोल ऑन रोल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है। यह जो है मुंबई अहमदाबाद के बीच जो है प्रस्तावित है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट या रेल कॉरिडोर नाम दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क, CD, रोम, फ्लैश ड्राइव, मॉडम। इसमें से जो मॉडम जो है वह यह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, राकेश शर्मा के 40 साल बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला गए हैं और ये परीक्षा जो है परीक्षा फरवरी में हुआ है तो उस समय पे पूछा गया है। देखिए करंट का कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदम बहुत ही करंट में भी कुछ एक आधो क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ जो है अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला गए थे, तो आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी ए है शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। ये सुधांशु शुक्ला, शुभरांशु शुक्ला, सुदेश शुक्ला, ध्यान रखना है रेशुभांशु शुक्ला है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पहली भारतीय रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर हुआ था, तो 34 किलोमीटर था, 34 किलोमीटर था। लेकिन यहाँ जो है माइल में पूछा है, देखिए यहाँ गलती नहीं करना है, 21 माइल होगा। आंसर ऑप्शन ए है 21 मील, 21 मील, और किलोमीटर में जो था वह 34 किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किलोमीटर में रहेगा तो 34 मारना है। किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इस जब परीक्षा हुआ तब तक जो है सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहाँ रेल चालू करके दिया गया। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, इसी महीने में उद्घाटन हुआ है, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा नागपुर डिवीजन ACCR में रनिंग स्टाफ के लिए लॉबी नहीं है। तो यह जो है डिवीजन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विच माउंटेन रेलवे मेंशन बिलो इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। यह जो है कौन कौन है देखेंगे, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा वैली, बोथ ए एंड बी। इसमें से जो है दार्जिलिंग एंड नीलगिरी दोनों आता है, यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, एशिया में भी सबसे लंबा। जो है एशिया का और भारत का सबसे बड़ा यार्ड है कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का। आंसर ऑप्शन ए है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले इसे मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, बाद में नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ACCR जोन का उद्घाटन कब हुआ था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन का जो है उद्घाटन 1998 में हुआ था। आंसर ऑप्शन ए है 1998। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में कौन सा स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। तो विक्टोरिया टर्मिनस किसको, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे VT के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जब रेलगाड़ी को रुकना आवश्यक हो तो और प्रतिबंध केवल एक दिन या उससे कम समय के लिए चलने की संभावना हो तो ब्रॉड गेज पर डैश मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो है 600 मीटर पर जो है ये प्रोटेक्शन की बात कहा गया है, कार्य चल रहा है तो 600 मीटर पर प्रोटेक्शन किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इन सिंगल लाइन सेक्शन में फॉलोइंग कैन बी डन। क्या क्या हो जाता है, जो सिंगल लाइन सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बैक होता है, उसमें ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए है ब्लॉक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, GNSR के अनुसार दिन का अर्थ डैश से डैश तक है।
तो दिन का अर्थ क्या है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। आंसर ऑप्शन सी है, सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, स्टेशन सेक्शन यहाँ उपलब्ध होता है। स्टेशन सेक्शन कहाँ, पिछले क्वेश्चन आया था उसमें नन ऑफ दीज था, तो कहाँ बताए थे कि क्लास बी में होता है। आंसर ऑप्शन बी है, क्लास बी स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, होम सिग्नल से BSLV तक की दूरी डैश से कम से कम डैश होगी। तो कम मिनिमम जो है कितना होगा, तो BSLV और होम सिग्नल के बीच की दूरी यह जो है 180 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है, 180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, यदि यात्रियों को ले जाने वाली कोई गाड़ी डैश मिनट के भीतर तक नहीं पहुंचती है, या कोई मालगाड़ी पीछे के स्टेशन से अपने सामान्य चलन समय के बाद 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंचती है, तो स्टेशन का स्टेशन मास्टर तुरंत पिछले के स्टेशन से और नियंत्रण को इसकी सूचना देगा। तो जब कोई पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय है उससे 10 मिनट तक और कोई गुड्स ट्रेन अपने निर्धारित समय है उससे 20 मिनट तक नहीं आता है, तो उसे ट्रेन डिलेड इन सेक्शन माना जाता है, और वह उस समय पर जो है विलंबित गाड़ी माना जाता है, सेक्शन में विलंबित गाड़ी। और उस समय पर फिर वह पिछले स्टेशन को स्टेशन मास्टर को और फिर सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा और आगे की जो कार्यवाही होगी वह करेगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 10/20 मिनट्स। आंसर ऑप्शन सी है, 10/20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के मामले में डैश से छूट दी जाती है जहां लोको पायलट को आगे बढ़ने का कोई ठोस प्राधिकार दिया गया हो। जब कोई टेंजिबल अथॉरिटी दिया जाता है तो उस समय पर जो है फिर रिटन अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं। जैसे कोई कहीं पर टोकन सेक्शन है, जब टोकन दे दिएगा तो फिर उससे लिखकर फिर देने का अथॉरिटी का जरूरत नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है, रिटन अथॉरिटी, लिखित प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, यात्री ले जाने वाली ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना के मामले में डैश प्राप्त किया जाने वाला पहला उद्देश्य है। तो सबसे पहले कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, जब कोई गाड़ी में आग लग गया तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले देखी जाएगी। आंसर ऑप्शन ए है, सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, यात्रियों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जब रेलवे कर्मचारी ने लाइन पर एक या अधिक डेटोनेटर लगा रखे हों तो उसे डेटोनेटर या डेटोनेटरों से डैश मीटर की सुरक्षा दूरी परिधि से बाहर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वे इंजन या ट्रेन द्वारा विस्फोटित हो। तो लगाने के बाद जो है क्या कहा गया है, 45 मीटर की दूरी पर खड़ा रहेगा। आंसर ऑप्शन सी है, 45 मीटर्स, जिसका जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जब ट्रैक मशीनें ब्लॉक सेक्शन में काफिले में चल रहे हो, मतलब एक से अधिक ट्रैक मशीन चल रहा है, तो मशीनों के संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह एक दूसरे से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी पर है। मतलब दो मशीन के बीच कितनी दूरी सेक्शन में रहना चाहिए, तो उस समय पर जो है 200 मीटर की दूरी रहना चाहिए और उसके बाद चलना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, 200 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, रोड साइड का स्टेशन पूछा गया, सड़क किनारे लिखा है। रोड साइड के स्टेशन में स्टेशनों पर जहां यार्ड मास्टर, शंटिंग जिम्मेदार की व्यवस्था नहीं है, जबकि शंटिंग G&SR के 5.1302 द्वारा चालू हो रहा है या चल रहा है, SR 5.1303 के अनुसार अधिकृत है, ऑथोराइज है, तब वहां डैश संबंधित बिंदुओं की सही सेटिंग सुनिश्चित करने और फिशिंग बिंदुओं को लॉक करने की जिम्मेदारी होगा। तो यह जो है पॉइंट्स 1 के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ जो है सेंट्रल रेलवे में जब शंटिंग चल रहा है उस समय पर जो है उसकी लॉकिंग देखने की जिम्मेदारी ट्रेन मैनेजर को दे दी गई है। करने की जिम्मेदारी पॉइंट्स 1 को है, लेकिन उसके देखने की जिम्मेदारी वह ट्रेन मैनेजर को है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, जब आप कुबड़ से के नीचे लुढ़क रहे हैं, मतलब हम्प किया जा रहा है, हम्प शंटिंग, हम्प को लिखा है, हम्प को कुबड़ इसमें कहा गया है, तो हम्प से लुढ़क रहे हैं तो हैंड ब्रेक लगाकर गति को निर्धारित करना, नियंत्रित किया जाएगा ताकि प्रभाव की गति डैश के एमपीएच से अधिक ना हो। तो यह जो है 5 के एमपीएच होता है। आंसर ऑप्शन डी है। हालांकि ये सभी शंटिंग अभी आजकल बंद है, लूज शंटिंग, हम शंटिंग, ये सभी जो है बंद कर दिया गया है। सब जो है इंजन के साथ ही शंटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सीटीसी का फुल फॉर्म है। सीटीसी का क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। आंसर ऑप्शन ए है, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मोटर ट्रॉली की गति पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर डैश के एमपीएच से अधिक नहीं होने चाहिए। तो मोटर ट्रॉली की अधिकतम गति पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर 15 के एमपीएच। आंसर ऑप्शन बी है, 15 के एमपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रेलवे बोर्ड स्तर पर परिचालन विभाग के प्रमुख डैश हैं। रेलवे बोर्ड के स्तर पर
हेड ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल, ये कौन होते हैं? तो मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, MOBD जिन्हें कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है MOBD, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, सदस्य संचालन और व्यवसाय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन डैश है, ये कितना था? ये 2.65 था। आंसर ऑप्शन ए है 2.65 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 8.5 वक्रीय स्विच में एक यानी 8.5 को ऐसा लिखा है 8 in 1.5, ये जो रहता है 1 in 8.5, तो इसके ऊपर ट्रेन की गति डैश km से अधिक नहीं होगी। तो जब कर्व स्विच या स्विच है वो कितना है? 1 in 8.5 का कर्व है, तो उस समय पर जो स्पीड जो 15 km से अधिक नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बी है 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, यदि कोई भी इंजन या स्वचालित वाहन किसी भी रेलगाड़ी के विशेष अनुदेशों के अनुसार ही स्टेशन के बाहर धकेलेगा, यानी पुशबैक की बात है यहाँ, तथा उसकी गति डैश km से अधिक नहीं होगी, तो पुशबैक का जो स्पीड है वह कितना है? पहले 25/8 था, इसे 25/10 कर दिया गया। सेंट्रल रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं दूसरे में 8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, तो पुशिंग बैक का जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है? तो 25 kmph। आंसर ऑप्शन ए है 25 kmph, 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वार्नर सिग्नल की न्यूनतम दिशा दूरी जब इसे अकेले पोस्ट पर लगाया गया है, तो यह वार्नर सिग्नल की न्यूनतम दिशा दूरी 400 मीटर है। आंसर ऑप्शन बी है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ऑनलाइन सावधानी आदेश किसके माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑनलाइन कॉशन ऑर्डर जनरेटेड थ्रू ICMS इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा जो है क्या है? कॉशन ऑर्डर का इशू किया जाता है, इससे जनरेट किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है ICMS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। आंसर ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 100, भारतीय रेलवे द्वारा परिक्त टक्कर रोधी उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी कोलिजन डिवाइस यूज्ड बाय इंडियन रेलवे? इसे कवच का नाम दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है कवच। अब जो है राजभाषा का प्रश्न आ जाएगा 101 से लेकर 110 तक। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल जो है कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 9 धाराएं हैं। आंसर ऑप्शन ए है 9, 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट 102, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। आंसर ऑप्शन ए है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 103, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1976 में पारित हुआ। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 104, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने महीने का होता है? तो 1 साल का होता है, यह जो है आंसर ऑप्शन ए है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105, किस देश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह जो है नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 106, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में रखा गया? तो इसे क्लासिफाइड इन 3। आंसर ऑप्शन डी है 3, ABC में या फिर क ख ग कहेंगे उस क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, 107, रेल कर्मचारियों को साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह जो है कहानी संग्रह के लिए क्या था? तो प्रेमचंद पुरस्कार था। आंसर ऑप्शन सी है प्रेमचंद पुरस्कार, प्रेमचंद अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट 108, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो साइनिंग अथॉरिटी रहते हैं, जो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, उनकी यह अधिकारी होती है। इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी। आंसर ऑप्शन डी है ऑफिसर साइनिंग ए डॉक्यूमेंट ऑफ दिस इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 110, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो यह जो है देवनागरी है, हिंदी लिपि में देवनागरी लिपि में हिंदी। आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने सभी 110 क्वेश्चन लिया और इसमें से अपने 1-2 क्वेश्चन जो है रह गया, जो कि डिवीजन का था।
तो इसमें आपने देखा है कि पिछले जो प्रश्न था उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पीछे आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उससे तैयारी करें और आपका जो है परीक्षा का जो तैयारी है वह बहुत ही बेस्ट बनेगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपने कमेंट करेंगे तो हम 10 फरवरी वाला भी क्वेश्चन डाल देंगे।